22 अगस्त को सुबह 6:04 पर अपने देश की आन बान शान तिरंगा को बड़े गर्व से फहराया। देखिए, पहले तो सभी को मजाक लगता था, बोले क्या करोगे चढ़कर, क्या मिलेगा वहाँ पे, जाने से कोई फायदा भी नहीं। और ये जो मेरा था फर्स्ट इंटरनेशनल एंड यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतेह भी हासिल किया। तो वहाँ पे लोग जाते हैं, मर जाते हैं, लाशें एवरेस्ट वगैरह पे आज भी पड़ी रहती, वापस नहीं आती। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24x7। मैं हूं संतोष शाक्य। दोस्तों एक कहावत है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो एक ऐसे ही व्यक्ति हमारे साथ हैं जिन्होंने यूरोप की सबसे बड़ी चोटी एल्ब्रुस को फतेह किया है, उस पर चढ़ाई की और उसे 7 दिन में पूरी की अपनी चढ़ाई और इस समय भारत लौट चुके हैं। ये चोटी जो है रूस में स्थित है और कई सारी चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने ये चढ़ाई पूरी की। और ये जो चढ़ाई थी वो भारत के लिए भी एक गर्व का विषय रही और उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज मेरे साथ हैं अवनीत मौर्य जी, जो एक माउंटेनियर है, एक पर्वतारोही हैं, चढ़ाई करते हैं और एक इस कैरियर को उन्होंने चुना है। अभी सिर्फ 21 साल के हैं और 21 साल के एक लड़के के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारे भारत में और सारी सोशल मीडिया में उनकी चर्चा हो रही है। आज हमारे साथ है तो बात करेंगे सभी विषयों को लेकर। तो अभिनीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडस न्यूज 24/7। थैंक यू सर, जो आपने मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बात को रखने के लिए इस प्लेटफॉर्म दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतनी बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। थैंक यू सर। मेरा पहला सवाल यही है कि अभी आपने यूरोप की जो सबसे बड़ी ऊंची चोटी है एल्ब्रुस, उसे फतेह किया है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस उपलब्धि दर्ज करने के? देखिए, इस उपलब्धि को मैं जो भी मैंने चढ़ाई किया, इसके काफ़ी चैलेंजेस आए। उसके बाद जो कोई भी चीज़ जो अगर मंजिल हासिल हो जाती है, उसके बाद खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है। और जो भी खुशी है हमें तो बहुत कम ही है, लेकिन हमारे जो भी सहयोगी भाई रहे उन लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन लोगों ने मुझे सहयोग किया, जिससे मैं उस चोटी पे विजय हासिल करके भारत का तिरंगा लहराया। आप यूरोप की सबसे बड़ी चोटी पे फतेह इस समय कर चुके हैं और आप आज भारत भी लौट चुके हैं। तो ये यात्रा जो है कितनी चुनौतीपूर्ण रही, क्या क्या चुनौतियां आई? देखिए, माउंटेन फील्ड में या जो कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा फिजिकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, चाहे वो ऑक्सीजन लेवल के हों या फिर आपको चढ़ाई के दौरान जो भी समस्याएं आती हैं। जैसे जो माउंटेन में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगता है, और जब बॉडी से हमारे ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी थकने लगती है, और जब थक जाएंगे हम तो ऑटोमेटिक चढ़ाई नहीं कर सकती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस माउंटेन में हम जाते हैं तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, बॉडी का ऑक्सीजन में कमी होना, तो थकावट होती है। फिर दूसरे नंबर पे जो चैलेंजेस आते हैं फिजिकल, अगर आप फिजिकल फिट नहीं हो तो आप माउंटेन की चढ़ाई नहीं कर सकते, कोई भी खेल में नहीं जा सकते। जी, आपको क्या क्या चुनौतियां आई? ये जो यात्रा थी स्पेसिफिक, इस एल्ब्रुस यात्रा के दौरान आपको क्या चुनौतियां आई? जी, हमारा जो प्लान है, सभी लोगों को पता है कि मैं 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे भारत के तिरंगा, आन बान शान तिरंगा को फहराने का हमारा लक्ष्य था। बट कुछ विपरीत परिस्थितियां रहीं, मौसम के कारण, वहाँ की लोकल परमिशन न मिलने के कारण हमारा जो सपना था 15 अगस्त के दिन तिरंगा न लहरा पाना, लेकिन फिर भी हमने विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानी और 22 अगस्त को सुबह 6:04 पर अपने देश की आन बान शान तिरंगा को बड़े गर्व से फहराया। सबसे बड़ी चुनौती आपकी रही कि वहाँ पर आपको यात्रा की अनुमति नहीं मिली और 15 को आप नहीं चढ़ पाए। तो क्यों अनुमति नहीं मिली, क्या कारण? क्योंकि वहाँ पे ऐसा था कि 15 अगस्त और 16 के बीच में बड़ा भयंकर तूफान आने की संभावना थी, इसीलिए वहाँ पे लोकल जो गवर्नमेंट थी परमिशन न मिलने के कारण ऐसा किया। लोकल गवर्नमेंट ने आपको परमिशन नहीं दी, तो आप आज इतनी बड़ी जो यूरोप की सबसे बड़ी चोटी है उसे फतेह कर चुके हैं। इससे पहले आपने कौन कौन सी चोटियाँ फतेह की हैं और इससे पहले आपकी क्या क्या उपलब्धियाँ? इसकी जो मैंने सबसे पहले चोटी की थी वो BMC के दौरान 12,500 फीट ऊंचाई टेबल टॉप अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। उसको पहले नंबर पे मैंने किया था। दूसरी जो है हमारी चोटी द्रास की सबसे ऊंची चोटी माउंट मचोई है,
उसको भी मैंने एएमसी के दौरान किया। और जो तीसरा है केदारकंठा ट्रैक पीक, वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड प्रदेश में पड़ता है, उस पर मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है उस पर चढ़ाई करके। और चौथा मैंने तपोवन ट्रैक किया है। और ये जो मेरा था फर्स्ट इंटरनेशनल एंड यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतेह भी हासिल किया है। इससे पहले आप 4 चोटियां भारत की जो ऊंची ऊंची हैं उन्हें भी आप फतेह कर चुके हैं। जी जी बिल्कुल। तो मेरा अगला सवाल यह है कि आप आज माउंटेनिंग कर रहे हैं, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको माउंटेनिंग करनी चाहिए, आपको एक पर्वतारोही बनने चाहिए? तो कहाँ से आपको ये माउंटेनिंग करने की प्रेरणा मिली और कब से आप ये कर रहे हैं? देखिए, इसकी प्रेरणा जो है हमें बचपन से मिली थी। जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था तो हमारे एक चैप्टर में बछेंद्री पाल मैम का सिलेबस में था उनका चैप्टर, क्योंकि भारत की प्रथम महिला एवरेस्टर बछेंद्री मैम हैं, तो वही मेरी आइडियल हैं। उन्हीं से मैंने सीखा। हमने सोचा कि हम भी कुछ अलग करेंगे जिससे हम अपने देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन कर सकते हैं। तो फिर मैंने पर्वतारोहण को चुना। जैसे जैसे पर्वतारोहण को चुना, बचपन में कुछ ऐसा नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ फिर धीरे धीरे इस क्षेत्र में मतलब नॉलेज लेने के लिए लोगों के पास जाना या मोबाइल से या काफ़ी चीज़ें चैलेंजर रही। फिर लेकिन 2022 में मैंने इस कोर्स किया। 2022 से मैं पर्वतारोहण को कर रहा हूँ। 2022 से आप कर रहे हैं और आपको बचपन में ही ये प्रेरणा मिली बछेंद्री पाल जी से, जो पहले से ही एक पर्वतारोही है। जी, वो भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट है जिन्होंने एवरेस्ट किया था। आपका जो आप पर्वतारोही बने तो आपका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पढ़ाई आपने क्या क्या कर रखी है, कैसे पढ़ाई कर रखी है? जी देखिए, मैं आज तक ग्रेजुएशन मेरा फाइनल हो चुका है। हमने इंटर तक की पढ़ाई जो है गवर्नमेंट स्कूल से यानी कि सरकारी स्कूल से किया है। जो भी है इंटर के बाद ग्रेजुएशन भी हो चुका है हमारा फाइनल। मैं इस समय ITI कर रहा हूँ लखनऊ से, डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज से। और पढ़ाई की जो बात रही वो फैमिली बैकग्राउंड मेरे पिताजी किसान हैं। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। फैमिली का सपोर्ट बचपन से मैं अलग मतलब ये चूज किया था, लेकिन फैमिली सपोर्ट मतलब जो फाइनेंशियल सपोर्ट था वो सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं इस फील्ड में बहुत लेट में आया। और लेकिन फिर भी मैं 21 साल की एज में मैंने ये बहुत कुछ उपलब्धियाँ, छोटी बहुत जो भी है हमारे लिए उपलब्धियाँ हासिल की हैं। कोई भी अपने कैरियर में काम करता है या कैरियर में आगे बढ़ता है तो उससे बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, आज आप यहाँ तक पहुँचे, तो क्या क्या उसमें आपने चैलेंजेस फेस किए? सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी युवा या कोई भी स्टूडेंट अपना जो गोल बनाता है वो गोल पहले डिसाइड करता है, फिर उसको जो भी अपना नियरेस्ट होता है, फैमिली में है, फैमिली मेम्बर है, पापा है, मम्मी है, कोई भी है, बड़े भैया हैं, उनको शेयर करता है। अगर उनके फैमिली वाले समझ गए कि ये मेरा बच्चा है, मेरा भाई ये करना चाहता है, अगर उनको फैमिली ने सपोर्ट किया तो उस बच्चे का, उस युवा को 100% अपने अंदर से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वो तो 100% करने के चांस रहते हैं उसको। तो मेरा भी ऐसा ही था। मैंने फैमिली में अपनी इस बात को शेयर किया। हमारे बड़े भाई नागेश्वर मौर्य जी एंड हमारी भाभी जी वैशाली मौर्य जी ने, उन्होंने मेरी बात को अच्छी तरीके से समझा और उन्होंने स्पेशली इसको फोर्स करके यूट्यूब से जानकारी लेकर और कई जगह से जानकारी लिया और फिर इसमें उनको इंटरेस्ट हुआ और मेरा 100% इस क्षेत्र में एडमिशन वगैरह कराने का मैं श्रेय उन्हीं को देता हूँ। जैसे आपने बताया कि आपको फाइनेंशियल चैलेंजेज आए, तो क्या फाइनेंशियल चैलेंजेज आए और कैसे आपने उन्हें सॉल्व किया? क्योंकि एक आम किसान परिवार के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर पाना। तो आपने इस तरह का करियर चुन रखा था, तो कैसे आपने उन चैलेंजेस को? देखिए, मैं जब इंटर में था, फर्स्ट ईयर की बात है, फर्स्ट ईयर में मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में आवासीय विद्यालय में पढ़ रहा था। तो हमने सोचा कि शायद डीएम साहब, क्योंकि जिले का राजा डीएम होता है, तो मैं डीएम साहब के पास गया इसकी पढ़ाई के लिए, फीस मांगने के लिए। तो डीएम साहब के पास मैं गया, लॉकडाउन का पीरियड था शायद, तो उस समय गया तो डीएम साहब से मुलाकात हुई दूर दूर से। तो डीएम साहब को मैंने एप्लीकेशन दिया, अपनी प्लानिंग बताई। तो डीएम साहब ने कहा, बच्चा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र के लिए गवर्नमेंट से कोई ऐसा शासन नहीं, प्रावधान नहीं कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। लेकिन मैंने अपने सपने को मरने नहीं दिया, अपने हार नहीं मानी। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, डीएम के वहाँ से मना हुआ, कोई दिक्कत नहीं। मैं जो भी हमारे क्षेत्र के लोकल विधायक वगैरह, मंत्री वगैरह, उन लोगों के पास गए, लेकिन उन लोगों से भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन आखिरी में हमारी फैमिली ने ही, हमारे बड़े भैया नागेश्वर मौर्य जी ने सपोर्ट किया। लोगों से, जो भी क्षेत्र के लोग, दोस्त, हमारे सहयोगी लोगों, उन लोगों से मदद मांगी, थोड़ा थोड़ा बजट करके। फिर हमारा एडमिशन जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुआ 2021 में। फिर 2021 में जब एडमिशन हुआ तो हमें 2022 के लिए सीट मिली। फिर आपने
पैसे कैसे जुटाए, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। फैमिली ने जुटाए, किन लोगों ने मदद की? वही फैमिली ने मदद किया, और जो भी हमारे दोस्त हैं और भैया के दोस्त हैं, भैया के सपोर्टर लोग, जो भी लोग हैं, मतलब ये जो हमारी प्लानिंग थी बचपन से, मतलब 4-5 साल पहले से सभी लोगों को, हमारे जो भी जानने वाले हैं, दोस्त लोग हैं, भैया के दोस्त हैं, सभी को पता है मैं ये करना चाहता हूँ। तो उन्हीं लोगों ने छोटा छोटा अमाउंट करके हमारी फीस के लिए एक बड़ा अमाउंट बनाया और मेरा एडमिशन कराया। आपका एक कन्विक्शन देख के सभी लोग प्रभावित हुए और उन्होंने आपको सपोर्ट किया। एक और सवाल है कि ज़्यादातर युवा आज डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं, और माउंटेनिंग एक अजीब कैरियर भी है आम लोगों के लिए। तो जब आपने माउंटेनिंग में इसमें आप कैसे आ गए, इसमें डॉक्टर, इंजीनियरिंग ये सब छोड़ के कैसे आ गए? देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर बात रही हो, सभी लोग करते हैं, अच्छी बात है, वो भी एक देश के लिए करते हैं, लेकिन हमें इन सभी चीज़ों से हट के करना था। डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर वगैरह से सभी से हट कर करना था देश के लिए। तो मैंने पर्वतारोहण को चुना, और इसमें जैसे मैं माउंटेन चढ़ने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पे मैं अकेला होता, वहाँ पे मैं अकेला हूँ, लेकिन हमारे पीछे पूरे देश की आशीर्वाद और दुआएं होती, तो मैं पूरे देश के पावर के साथ अपने तिरंगा को लहराता हूँ, तो मुझे बहुत ही गर्व की महसूस होता है। क्वेश्चन है, हर माँ बाप भी चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और इस तरह के खतरनाक प्रोफेशन तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उसका बच्चा चुने। तो आपके माँ बाप, माता पिता की तरफ से क्या चुनौतियाँ आई, और बाकी फैमिली, जैसे आपने बताया भाई ने तो सपोर्ट किया, लेकिन बाकी लोगों का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि मैं एक पर्वतारोहण करना चाहता हूँ? देखिए, पहले तो सभी को मजाक लगता था, बोले क्या करोगे चढ़कर, क्या मिलेगा वहाँ पे, जाने से कोई फायदा भी नहीं, जाओगे चढ़ के। वो मतलब काफ़ी लोगों को, जैसे 1-2 वीडियो वगैरह देखे, तो वहाँ पे लोग जाते हैं, मर जाते हैं, लाशें एवरेस्ट वगैरह पे आज भी पड़ी रहती, वापस नहीं आती। तो लोगों ने मना किया, क्यों इस चीज़ को चुन रहे हो, आराम से कोई नौकरी ढूंढ लो, आराम से नौकरी करो, जलवा करोगे, तुम भी खुश रहोगे, फैमिली भी खुश रहोगी। लेकिन बाद में जैसे जैसे मैं इस फील्ड में बढ़ने लगा, लोगों को जो भी मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लोग लगा कि अब ये मानने वाला नहीं है, तो बुराई करने से, मतलब साथ ना देने से बेहतर है कि अब साथ दीजिए, उसी में अच्छा रहेगा। जब आप अपनी जिद पे अड़ गए तो सभी लोगों ने साथ दिया। तो मैं एक और सवाल जानना चाहूँगा, आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? आपकी पूरी जो जर्नी है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रेरणा आपको किससे मिली? देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, जो मेन एवरेस्टर थी, भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल, उनसे तो मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन जो अधिक जानकारी के लिए जो पूरा श्रेय देते हैं हम, बिहार की महिला एवरेस्टर हैं, महिला पर्वतारोही हैं, मिताली प्रसाद जी, उनका मैंने मोबाइल नंबर यूट्यूब से निकाला, काफ़ी दिनों के बहुत से वीडियो देखे थे, किसी का मोबाइल नंबर नहीं मिल रहा था कि सटीक जानकारी, क्योंकि यूट्यूब से जानकारी मिलना और किसी डायरेक्ट माध्यम से मिलना अलग चीज़ होती। तो उनका जब मुझे नंबर मिला, मैं उनसे मिलने के लिए बिहार पटना गया, फिर वहाँ पे उन्होंने पूरी डिटेल मुझे बताई कि कैसे क्या होगा इस क्षेत्र में। जैसे हम ये सोचते थे कि एडमिशन के लिए जैसे अन्य स्कूलों में होता है कि अभी अगर एडमिशन आप करा लोगे अप्रैल में, तो तुरंत एडमिशन हो जाता, तुरंत स्कूल जा जाता, लेकिन पर्वतारोहण में ऐसा नहीं होता है। पर्वतारोहण में आपको 2 साल 3 साल पहले, 4 साल पहले सीट बुक करानी पड़ती है, फिर आपको एडमिशन होता। तो ये सारी जानकारी बिहार की पर्वतारोही मिताली प्रसाद जी से मुझे प्राप्त हुई, वो मेरी गाइडेंस है, प्रेरणा स्रोत है। एक और सवाल है, आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? आपकी इस जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे भैया और भाभी का रहा, क्योंकि जो भी है मेरे सपने को समझने वाले वही हैं। जो मेन चीज़ होता है, जैसे मैंने बताया, कोई भी स्टूडेंट हो या फैमिली का मेंबर हो, जो अपने बच्चे को या अपने भाई को अगर उसके सपने को समझ जाता है, तो वो 100% उसका सपोर्ट करेगा, और कोई भी अपने दम पे उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता जब तक उसका कोई सपोर्टर नहीं होता। तो मेरा उसमें भैया और भाभी का मेन रोल है, और पिताजी वगैरह सभी लोगों का सही। आपने एक बात और कही कि आप डीएम के पास गए, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया, जनप्रतिनिधियों ने भी कोई सपोर्ट नहीं किया, तो सरकार पे ऐसे आरोप भी लगते हैं भारत की कि वो खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं करती, और ये भी एक स्पोर्ट की तरह ही है। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, और उन डीएम से या उन जनप्रतिनिधियों से क्या कहना चाहेंगे? आज इतनी बड़ी सफलता दर्ज करने के बाद उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा लक्ष्य यही है कि मेरा जो लक्ष्य था माउंट एल्ब्रुस को, उसको मैंने अपने दोस्तों और काफ़ी लोगों के सहयोग से, अन्य प्रदेशों, कई संगठनों के माध्यम से लोगों ने सपोर्ट किया, तो मैं इस उपलब्धि को हासिल करके देश के नाम रोशन किया है। अब मैं सरकार से व अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि लोगों से, बहुत से लोगों ने मुझे बधाई दिया, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस उपलब्धि के लिए बधाई दिया। और मैं आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट या जो भी लोग जनप्रतिनिधि हैं, मेरे अगले
लक्ष्य के लिए सहायता देंगे और फिर मैं देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन करूँगा। बहुत सारी ऐसे प्राइवेट फर्म्स या प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो खिलाड़ियों को या माउंटेनियर्स को सपोर्ट करती हैं, तो आपको किसी प्राइवेट फर्म ने कोई स्पॉन्सरशिप दी है अभी तक? क्या उसमें क्या नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं दिया और मुझे पता भी नहीं था कि प्राइवेट भी फंड मिल सकता है। अब आज तक मैं किसी के पास प्राइवेट फंड के लिए गया भी नहीं, केवल गवर्नमेंट के पास गया। लेकिन अब मैं आशा करता हूँ और ट्राई भी करूँगा कि मुझे प्राइवेट फंड मिले और प्राइवेट स्पॉन्सरशिप मिले, मैं प्राइवेट कंपनियों का जो भी है देश का नाम रोशन कर सकूँ प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से। आपने इतनी बड़ी जो एल्ब्रुस चोटी है उसे फतेह कर लिया है, तो आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? आपने अभी सिर्फ आप 21 साल के हैं और एक 21 साल के युवा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो आगे की आपकी क्या प्लानिंग है अपने करियर को लेकर? देखिए, आगे की प्लानिंग जो हमारा अगला लक्ष्य है माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ाई करना है। नेक्स्ट उसके बाद मैं गवर्नमेंट से ज़रूर गुजारिश करता हूं कि वो मुझे स्पॉन्सरशिप करे और मैं अप्रैल 2024 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर भारत का तिरंगा फहराऊं। माउंट एवरेस्ट पे सॉरी, एवरेस्ट पे आप कब फहराना चाहते हैं? 2024 में, मार्च में स्टार्टिंग होती है उसकी। 2024 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे देश का नाम रोशन करके तिरंगा फहराना चाहता हूँ। तो एक लास्ट में मैं यही क्वेश्चन आपसे लेना चाहूँगा, बहुत से युवा आपको सुनेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो क्या मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगे? आप एक माउंटेनिंग में इतनी बड़ी सफलता दर्ज करके आए हैं, तो देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, देश के युवाओं का मेरा मैसेज यही है कि जैसे आप लोग हैं गरीबी के लिए गरीबी झेल रहे हैं, मैं भी गरीबी झेल रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में और झेलता था। तो मेरा तो मानना यही है कि जो भी आपने लक्ष्य बनाया है उसको कभी भी आपको निगेटिव लोग जो भी मिलेंगे तो उसको निगेटिव नहीं लेना, उसमें भी कुछ पॉजिटिव ढूंढ के पॉजिटिव ही करना है। और पॉजिटिव सोचते सोचते देखिए, आपको लक्ष्य, वो कहावत है कि लक्ष्य एक दिन में नहीं मिलता लेकिन एक दिन जरूर मिल जाता है। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ है, एक दिन में नहीं मिला लेकिन एक दिन जरूर। जब लगातार आप कंटिन्यूसली इतने दिनों तक मैं दौड़ा, हमारी बात कम से कम 8-10 साल से मैं दौड़ रहा हूँ, तब जाके मैं इस उपलब्धि पे पहुँच पाया हूँ। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि एक दिन में हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप लोग भी मेहनत करिए, जैसा है वैसा मेहनत करते रहिए। और कोई भी गरीब होता है लेकिन सफलता, अगर आप सफलता के लिए सफल हो जाते हो, फिर आपकी गरीबी अमीरी कुछ नहीं देखती। इससे जुड़ा एक सवाल है कि बहुत से लोग निराश हो जाते हैं लाइफ में, कई लोग आप देखते हैं आत्महत्या तक कर लेते हैं कि उनका ये सपना पूरा नहीं हुआ, या नेगेटिविटी जो है दुनिया के लोग उन्हें नेगेटिव कर देते हैं। तो आपने कैसे अपने जीवन में नेगेटिविटी का सामना किया? क्योंकि चुनौतियां तो आपके सामने भी आई होंगी, आप निराश भी हुए होंगे, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? कैसे अपनी निराशा? देखिए, निराश मतलब काफ़ी लोगों के पास जैसे हम जाते हैं, बैठते हैं, अपनी फाइल दिखाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि यार सारी चीज़ें चलो अच्छी बात, अच्छा करो, फिर लास्ट में ये बोलते हैं धीरे से कि आप क्या फ़ायदा ये करने से देश के लिए, जब आपको कुछ नौकरी नहीं मिलने वाली, ना कोई पैसा मिलने वाला। 2 दिन केवल आप चढ़ के आओगे, 2 दिन न्यूज़ में आओगे, फिर जो न्यूज़पेपर है उस पर हम लोग रद्दी के भाव बेच देते हैं। क्या फ़ायदा इस देश के लिए जो नौकरी नहीं, पैसा नहीं। लेकिन मैं उन लोगों को सुनता हूँ, दूसरे कान से सुना निकाल देता हूँ और थर्ड व्यक्ति के पास जाता हूँ, तो वो मुझे मोटिवेट करता है कि बहुत अच्छी उपलब्धि है। मैं कई लोगों से मिला हूँ, उन लोगों से मतलब अच्छी पोस्ट पे हैं, वो लोग बताए कि मैं भी बचपन में कुछ ऐसा करना चाहता था। आज हमारे पास पैसा इतना है लेकिन आज मेरे पास इतना समय नहीं कि कभी मेरे एक न्यूज़पेपर में फ़ोटो आई। आप ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, पैसा पूरी लाइफ कमा सकते हैं लेकिन ये हर चीज़ नहीं मिल सकती। तो ऐसे ही ये बताया कि जैसे कि जो लोग पॉजिटिव देते हैं उन लोगों से पॉजिटिव चीज़ें लीजिए, निगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। यही हमारा लक्ष्य है कि पॉजिटिव लोगों को अपने जीवन में अपनाइए, निगेटिव लोगों को दूर रहिए, तो ऑटोमेटिक आप पॉजिटिव एनर्जी लेते रहेंगे तो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर बढ़ते रहेंगे और लक्ष्य अपना 100% पाएंगे। दोस्तों, ये थे हमारे साथ अवनीत मौर्य जी, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि कैसे उन्होंने ये जो एल्ब्रुस जो बहुत बड़ी चोटी है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, उसे फतह किया है। अपनी जीवन की चुनौतियों के बारे में बताया कि कैसे उन्हें चुनौतियां आईं, कोई स्पॉन्सरशिप देने को तैयार नहीं था, डीएम के पास गए और कई अधिकारियों के पास गए, किसी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने कम्युनिटी फंडिंग, उनके भाई ने उन्हें सपोर्ट किया और फैमिली ने सपोर्ट किया, उनके फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया
और एक कम्युनिटी फंडिंग इकट्ठी करके उन्होंने इस लक्ष्य को पूरा किया है। कोई उनके पास फंडिंग नहीं थी, कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं थी, एक आम परिवार से आते हैं, आम किसान परिवार से आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी उपलब्धि है। और बहुत से लोग निराश हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप देखते हैं कि निराश हो जाते हैं, लेकिन एक आम परिवार के इस बच्चे ने इतनी बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। सिर्फ 21 साल की उम्र में यूरोप की सबसे बड़ी चोटी फतेह की, और आगे ये सपना देखते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतेह करेंगे। तो मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, और इंडस न्यूज़ 24x7 से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।